कहना चाहूँगा कि जो EIA रिपोर्ट बनती है वो TOR की शर्तों पर ही तैयार किया जाता है और अतः इस EIA रिपोर्ट की जांच पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा होती है। उसके अनुमोदन के बाद ही पर्यावरण स्वीकृति मिलती है और इसमें जो भी TOR की शर्तें हैं, जो उनके पर्यावरण मंत्रालय के सुझाव हैं और आप लोगों के जो भी स्टडी के सुझाव हैं, वो हम फाइनल रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करते हुए और उसका फाइनल रिपोर्ट MOF में सबमिट करेंगे और उसका स्वीकृत लिया जाएगा। उसके बाद ही कार्य प्रारंभ होगा। जो भी माइनिंग लीज एरिया में फॉरेस्ट लैंड पड़ती है, उसका फॉरेस्ट एक्ट के तहत विधिवत अनुमति करने के पश्चात ही उसमें कार्य होगा। माइनिंग जो EIA तैयार हुआ है वो माइनिंग प्लान के अनुसार हुआ है और भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ्टी माइंस के अप्रूवल के बाद और उसके जिन शर्तों का पालन करते हुए ही माइंस का खदान चालू होगा। भूजल और जल संरक्षण के बारे में बताना चाहूँगा। परियोजना प्रबंधन द्वारा भू संरक्षण के लिए परियोजना के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भूजल का संरक्षण किया जाएगा और माइंस में जो भी रेन वाटर एक्यूमुलेट होगा उससे भूजल रिचार्ज होगा, जिससे आसपास के वातावरण में के भूजल स्तर में का जो प्रभाव होगा वो नगण्य होगा। फ्लोरा फना के संरक्षण की बात है। फ्लोरा फना संरक्षण के लिए जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान बनाया गया है उसका अनुमोदन भारत सरकार के द्वारा होगा और उसमें जो भी निर्धारित शर्तें हैं उनके पालन करते हुए ही हम लोग परियोजना में कार्य प्रारंभ करेंगे। औद्योगिक दुर्घटना और परिवहन के बारे में बता दूं, हमारा कोल परिवहन परियोजना के 1 और 2 साल बाद EIA रिपोर्ट के अनुसार हम लोग रेल परिवहन के द्वारा किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी के लिए जो भी परियोजना क्षेत्र के आसपास बायोडाइवर्सिटी है वो उसके लिए जो भी भारत सरकार का पर्यावरण वन मंत्रालय, वन विभाग, वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जो भी शर्तें होगी उसके अनुसार विधिवत पालन करते हुए ही परियोजना का कार्य होगा, जिससे कि आसपास के वन्य जीव हैं उनका प्रॉपर संरक्षण हो चुके। और कोयला खदान के अंतर्गत आने वाला जो आपने प्रश्न किया, संपूर्ण क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पेशा कानून 1996 लागू है, तो हम एक प्रबंधन द्वारा पेशा कानून 1996 का प्रावधानों का पालन किया जाएगा, पूर्णतः पालन किया जाएगा और ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही कार्य प्रारंभ होगा। उनका दूसरा प्रश्न है आपका, प्रभावित होने वाले सभी गांव आदिवासी बहुल हैं और पूर्ण रूप से खेती और जंगल आधारित आजीविका पर निर्भर हैं। खदान खुलने से इन लोगों की आजीविका और सघन का जो आप बोले हैं कि इनका संवैधानिक परियोजना प्रबंधन द्वारा नागरिकों के संबंधित अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। शासन के भूमि अधिग्रहण पुनर्वास नीति का पालन करते हुए प्रभावितों हेतु जीविकोपार्जन एवं जनजाति विकास नीति के अनुसार सभी आदिवासी भाइयों का, ग्रामवासियों का इस परियोजना क्षेत्र का जो भी नियम होगा सभी ग्रामवासियों के अनुमति के बाद उनको जो भी शासन द्वारा मानदेय होगा उसका पूर्णतः पालन होगा और इस परियोजना से आसपास के लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास में पूरा योगदान होगा और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ग्राम आपने जल जंगल प्रबंधन और संरक्षण का है। कंपनी द्वारा वन भूमि विधेयक 2006 में दिए गए सभी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। परियोजना प्रबंधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण नीति के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे पर्यावरण प्रबंधन नीति के अनुसार जो भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ के पर्यावरण संरक्षण मंडल के अनुसार अनुमोदित होगी उसका अक्षरशः पालन होगा, जिससे कि परियोजना क्षेत्र के आसपास वन संपदा को सुरक्षित रखा जाए। वन अधिकार कानून के बारे में 2006 के है। कंपनी द्वारा वन अधिकार कानून का 2006 भूमि विधेयक 15/12/2006 में दिए गए सभी निर्देशों का
पूर्णतः पालन किया जाएगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ग्राम सभा की अनुमति के पश्चात ही कार्य प्रारंभ होगा। और जो ये लोक जन सुनवाई है, ये पर्यावरण वन मंत्रालय के TOR के अनुसार ही हो रही है। ये लोक सुनवाई पूर्णतः पर्यावरण नियमानुसार है, वैध है एवं स्थानीय रोजगार की कंपनी द्वारा CSR में लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्राथमिक चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा सभी विधियों को ध्यान में रखते हुए जो भी शासन द्वारा निर्धारित नियम होंगे उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन के लिए वायु प्रदूषण की दिशा में खान प्रबंधन द्वारा निरंतर पर्यावरण जल छिड़काव, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा सुझाया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा और उसका अप्रूव होने के बाद ही हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जिससे कि प्रदूषण नगण्य रहे, आसपास के लोगों को समुचित वातावरण मिले। परियोजना प्रबंधन द्वारा इस क्षेत्र के विकास में पूरा योगदान दिया जाएगा। आसपास जो भी भूमि का अधिग्रहण होगा वो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुसार जो नीति संशोधित नीति है, नई नीति है, उसी के अनुसार होगा। उसमें जो भी नियम कानून होंगे, जो भी उनका पूर्णतः पालन किया जाएगा, उसी हिसाब से ग्रामवासियों को मुआवजा दिया जाएगा। और इस परियोजना से किसी भी तरह का कोई भी पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और जो भी पर्यावरण वन मंत्रालय और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अनुसार कार्य होगा, परियोजना प्रबंधन द्वारा ये मानना है कि इन सब शर्तों का पालन करते हुए इस क्षेत्र के पर्यावरणीय आवास में या पर्यावरण जो भी हमारी स्टडी हुई है 10 किलोमीटर के एरिया में पूरा अक्षर से पालन होगा, जिससे कि इसका प्रभाव नगण्य रहे और आसपास के वातावरण सुरक्षित रहे। धन्यवाद। कौन सी चीज नहीं लिया? जैसे आपने तहसीलदार प्रेमनगर आ जाएंगे। तहसीलदार प्रेमनगर एसिड ड्रेनेज के बारे में कहीं भी बात नहीं की है। उसमें मैडम आपकी बात, हमारा जितना एसिड ड्रेनेज है नहीं होता। वर्कशॉप एरिया में जो भी हमारा हैवी व्हीकल्स के लिए होगा, उसके लिए इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाएगा। अलग बात है, आपकी खुद की EIA कहती है कि उसमें मर्क्यूरी है, कोयले में मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी लेटेड कोयला है। जब उसकी वॉशरी से जो पानी निकलेगा वो कहाँ? मंत्रालय द्वारा इस चीज का अन्वीक्षण और परीक्षण किया जाएगा। जो कमेटी उसमें दिशा निर्देश होगी उसी अनुसार पालन किया जाएगा। पर आपने इस बात को दर्ज कीजिए कि आपकी EIA ने इस बात को कहीं पर अभी तक सोचा नहीं है। दूसरा, आपके सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा और जो भी ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट आपके हम प्रस्तुत करेंगे, उसमें पर्यावरण के नियमानुसार उसमें सम्मिलित होगा। जो भी स्टडीज में आवश्यक है, जो भारत सरकार का मैनुअल है या ये का जो मैनुअल है, उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट बनेगी। नहीं, और आप जो दूसरी बात बार बोल रहे हैं कि TOR के साथ है, अगर TOR के साथ है तो सबसे बड़ी बात है, आप खुद मानिए कि बताइए कि क्या हिंदी में माइनिंग प्लान सबको दिया गया था? इसमें हिंदी पर्यावरण रिपोर्ट माइनिंग प्लान पद्धति के अनुसार बनी है, जिसका हिंदी सारांश सभी जगह रखा गया है। माननीय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा स्थानीय पंचायत में एवं वेबसाइट में अपलोड किया गया है। आप देखा इस बात को आप देखिए, कहीं आपको दर्ज करना पड़ेगा कि कुछ गलतियां हुई हैं। ये रिपोर्ट पूर्णतः नियम के तहत भरी हुई है। देखिए, ये तो सही है कि जनसुनवाई के बाद जो भी फाइंडिंग है वो आप भेजेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्रियल ग्रुप बैठेगा, कमेटी बैठेगी, देन फाइनली EIA होगा, ठीक है। हमने जो सवाल उठाया था वो सवाल ये उठाया था कि TOR के आधार पे EIA नहीं है। वो सवाल हमारा ये था कि जो TOR में रिकमेंडेशन थी कि ये क्यों यहाँ पे उन्होंने जो कहा था कि 70% एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है,
इसमें ओपन कास्ट होगा या अंडरग्राउंड होगा, इसको कैसे आपने जो वेरियस ऑप्शन देखेंगे वो आपने किन आधार पे आप फाइनल डिसीजन पे पहुंच गए कि हम यहाँ पे ओपन कास्ट करेंगे। हम नहीं पहुंचे सर। नहीं तो फिर TOR नहीं, एक मिनट प्लीज, जस्ट मिनट। तो हमारे सवाल है, देखिए हमारे जो सवाल है वो एक मिनट, हाँ यदि नहीं, एक मिनट आप बोल रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि हम नहीं पहुंचे, तो आपकी जो EI रिपोर्ट बनी है ये 5 मिलियन टन ओपन कास्ट मतलब ओपन जो माइनिंग है उसके आधार पे ये जनसुनवाई ही खुली खदान परियोजना के लिए हो रही। सुन लीजिए पहले ना, ठीक है, जनसुनवाई ही खुली खदान परियोजना के लिए है। ये इसके बाद नहीं होगा कि इसके बाद आप बोल देंगे कि अंडरग्राउंड कर लेंगे, उसका अलग EI होता, अलग प्रपोजल होता। प्रपोजल ही खुली खदान के लिए है। सवाल ये है कि जो TOR में जो कहा गया था वो किस आधार पे आप इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि ये ओपन कास्ट माइनिंग यहाँ पे हम इसको जस्टिफाई करते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 70% जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो खत्म नहीं होगा, या उसके क्या ऑप्शन होंगे, ये चीज जो माइनिंग प्लान में आपको बतानी थी वो कहीं EI में नहीं। देखिए सवाल यहाँ ये सारी बहस नहीं हो सकती है, सारी बहस रखने के लिए हमारे पास भी मंच है, हम भी जाएंगे आगे, आप भी जाएंगे वो सवाल। लेकिन जो मेरा सवाल था वो अभी तक अनुत्तर है आपके द्वारा। आप हर चीज का जवाब कह रहे हैं कि हम जो है वो गाइडलाइन के तहत करेंगे, हम MOF के तहत करेंगे, हम उसी पे तो सवाल कर रहे हैं, हम तो ये MOF पे भी सवाल कर रहे हैं कि MOF के खुद के TOR के आधार पे EI नहीं बना तो उसको कैसे अप्रूवल मिला, हम उस पे ही सवाल कर रहे हैं। अब बोल लीजिए। ऐसा है, जहाँ तक आप ठीक ही बोल रहे हैं कि ये हम लोग की बहस करने की मंच नहीं है। Exactly. आपने जो सवाल उठाए हैं उसका हम लोग संक्षिप्त में जवाब दिया है, और आपको मालूम है इसका जो प्रोसेस है उसमें हर एक सवाल आता है, उसके अगेंस्ट में जवाब जाता है, और दैट इज पुट अप टू दी कमेटी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खाली एक टेक्निकल इशू है आपका, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपका अभी TOR जो है वो 5 मिलियन टन ओपन कास्ट के लिए ही है। उसमें एक प्रावधान, उसमें एक क्लॉज दिया गया है कि आप एक स्टडी करवा के बताएंगे कि क्या ओपन कास्ट ही आवश्यक है या अंडरग्राउंड से भी हो सकता है। तो वो स्टडी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद को दी गई है, और नहीं दी गई है, और वो आपका इसमें जब एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जब हम लोग का फाइनल मैनेजमेंट प्लान जाएगा उसके साथ वो सवाल यही है कि TOR के आधार पे जब तक आपकी वो स्टडी नहीं आई है, जब तक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचे, तो खुली खदान के आधार पे फिर ये जनसुनवाई करेगा नहीं। जस्ट मिनट देखिए, जब रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं तो फिर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि कल वो रिपोर्ट आके बोलती है, वो जो स्टडी गई है, स्टडी बोलती है कि यहाँ पे खुली खदान संभव नहीं है, तो फिर क्या आप इसको निरस्त करके दें पुनः EI बनाएंगे, पुनः जनसुनवाई? तो ये सरकारी ये लोगों को परेशान करना है, ये सरकारी इन्वेस्टमेंट खर्च करना, ये क्या है? इसीलिए हम इसको ओके हम इस तमाम मुद्दों को NGT में ले जाएंगे। आपको भी पता है कि ये गैर कानूनी जनसुनवाई है, जिसको पर्यावरण अधिकारी आप बैठे, आपकी जिम्मेदारी है। आपने क्या अभी तक इस पर्यावरणीय रिपोर्ट को स्टडी किया है? एक भी बार नहीं किया है आपने। जब TOR के आधार पे ये NGT का, शायद आपको पता नहीं हो, एक कॉपी दे दीजिए इनको, NGT का जजमेंट है, TOR के आधार पे यदि EI नहीं है तो उसको निरस्त किया जाए। आप पर्यावरण अधिकारी हैं, किस आधार पे आपने जो है ये जनसुनवाई की? क्यों आपने TOR का स्टडी नहीं किया? दीजिए इनको ये। नहीं, TOR के अनुसार आप ये रिपोर्ट अभी ये देखिए, आपका प्रेजेंटेशन हो गया, आपसे बहस नहीं कर रहे, ये पैनल, हम पैनल से डिस्कस कर रहे हैं, आपका जवाब आ गया, खत्म काम। ये पैनल के साथ बातचीत, ये दे दीजिए, आपकी बात करते। आप पर्यावरण अधिकारी हैं, आपने क्या EI रिपोर्ट का स्टडी किया है? आपने TOR का स्टडी किया अभी तक, और आप जनसुनवाई करवाने लगे।